हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड हाउ डिड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और नेशनल डिफेंस एकेडमी की हिस्ट्री क्या है। देखिए बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप ये सोचते हैं कि एनडीए सिर्फ एक एग्ज़ाम है जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और जो भी 12th के बाद में ऑफिसर बनना चाहता है आर्म फोर्सेस के अंदर, वो ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता है। लेकिन एनडीए जो है वो सिर्फ एक एग्ज़ाम का नाम नहीं है। एनडीए एक एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और उसका जो एग्ज़ाम है जो यूपीएससी कराता है, इसलिए उसका पूरा नाम होता है यूपीएससी एनडीए। अब एनडीए की हिस्ट्री हम जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए जानते हैं। तो एनडीए है कहाँ? एनडीए है खड़कवासला, जो कि पुणे के अंदर एक शहर है, छोटा सा सब अर्बन एरिया है। तो वहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर, ताकि जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग हो सके, एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पे कैडेट्स आर्मी के हो, नेवी के हो या एयरफोर्स के हो, तीनों 3 साल तक जो उनकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग में। मोस्टली बच्चे जैसे कि 12th करके ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो तीनों ही, चाहे वो एयरफोर्स के लिए जाना चाहें, आर्मी के लिए जाना चाहें या नेवी के लिए, उनको वहाँ पर 3 साल बिताने पड़ते हैं और साथ में वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। और जब वो पास आउट होते हैं तो उन्हें बैचलर डिग्री दी जाती है। तो बेसिकली जो बेसिक मिलिट्री जो इनकी ट्रेनिंग है वो भी उन्हें दी जाती है, ताकि वो एक सोल्जर बन सके, साथ साथ ट्रेन होते रहें और एजुकेशन भी वो ग्रैब कर सकें, फाइनलाइज कर सकें। अल्टीमेटली आफ्टर दे कुड गो ऑन देयर फाइनल ट्रेनिंग, जो कि इनकी स्पेसिफिक एकेडमी होती है, जैसे कि आईएमए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी फॉर आर्मी, एयरफोर्स एकेडमी है फॉर एयरफोर्स, एंड नेवल एकेडमी है फॉर नेवी। तीनों के लिए अलग अलग ऑलरेडी एकेडमी है, जहाँ पे तीनों तरह के जो अलग अलग आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है। लेकिन उससे पहले जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है, ताकि तीनों की कोऑर्डिनेशन, क्योंकि डिफेंस तो हमारा एक ही है, डिफेंस सिस्टम तो एक ही है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों जब तक मिलकर काम नहीं करेगी डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। तो वो एक कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए एनडीए में बच्चों को पहले ही ट्रेन कर दिया जाता है, फिर उन्हें उनकी स्पेसिफिक सर्विस एकेडमीज़ में भेजा जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एनडीए की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये देखा गया कि जो सेना की तीनों ब्रांचेस हैं, वॉर के टाइम में उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं था। तीनों जो फोर्सेस हैं उनका ऑफिसर्स का जो कोऑर्डिनेशन है, तीनों को जो मिलकर एक ग्रुप में काम करना होता है, एक प्लान को स्टेक करके चलना होता है, वैसा नहीं हो रहा था। एंड हालांकि जॉइंट एफर्ट से ही, जॉइंट फोर्स के वजह से ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड जीता गया अलाइड ग्रुप्स के द्वारा। तो इस रिपोर्ट को पेश किया था 1946 के अंदर फील्ड मार्शल क्लाउड ऑचिंगलेक। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी और इनका ये मानना था कि एक जॉइंट सर्विस मिलिट्री एकेडमी होनी चाहिए, जहाँ पे जब हम ऑफिसर्स को पहले ट्रेन करें तो इन तीनों जो अलग अलग फोर्सेस हैं उनके ऑफिसर को एक साथ रखें, ताकि उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बैठे, एक ब्रदरहुड की भावना हो उनके अंदर। सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 इस रिपोर्ट के ऊपर काम किया गया इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि 1 जनवरी 1949 को एक आर्म फोर्सेस एकेडमी, जहाँ पे आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, वो बनाई गई थी, जहाँ पर ट्रेन किया जाता था जॉइंटली 2 साल तक सारे ही फोर्सेस के ऑफिसर्स को। फिर नेवी और एयरफोर्स के जो कैडेट्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में जाकर अपनी जो दूसरी जो बाकी जो रह चुकी है ट्रेनिंग उसको पूरा करते थे, और जो आर्मी के जो कैडेट्स थे वो 2 साल और आर्म फोर्सेस एकेडमी, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ पर उसको करते थे। इस तरीके से वो अपनी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आईएमए आर्मी के लिए है, एयरफोर्स एकेडमी ऑलरेडी वी आर हैविंग, एंड
नेवल एकेडमी वी आर हैविंग, उस टाइम पे नहीं थी। चलिए अब फ्लैशबैक में आते हैं। 1941 के अंदर जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है उनको सूडानीस गवर्नमेंट यानी कि सूडान 1 लाख पाउंड एज अ गिफ्ट दे देती है। क्यों देती है? क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया में जो इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में सूडान की काफ़ी हेल्प की थी। तो जब सूडान की हेल्प की थी तो उन्होंने 1 लाख पाउंड एज अ गिफ्ट दिया फॉर द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन ट्रूप्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो 30,000 पाउंड है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। पहले तो अनडिवाइडेड इंडिया था लेकिन बाद में डिवाइडेड हो चुका था इंडिया। अब रह गए 70,000 पाउंड्स। इस 70,000 का इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस एनडीए बनाने का सोचा कि इसका हम कहाँ पे उपयोग करें। सो ऑन 6 अक्टूबर 1949 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, दे लेड डाउन द फाउंडेशन। और स्टार्टिंग जो था ब्लॉक वो था सूडान ब्लॉक। सूडान क्योंकि सूडान ने हेल्प की थी, 1 लाख रुपए भी तो दिए थे ना, तो 1 लाख रुपए दिए थे उन्होंने और इसीलिए सूडान ब्लॉक आज जो है उस कंट्री के ऊपर एक ब्लॉक एनडीए के अंदर है और वो है हेडक्वार्टर ऑफ द एनडीए। जो मेन ऑफिसर्स हैं एनडीए के वो सूडान ब्लॉक के अंदर है। सो एनडीए वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड एंड कमीशन्ड ऑन 16 जनवरी 1954 और तब से ही यहाँ पे जॉइंट सर्विसेज की विंग, ये एक आर्म फोर्सेस एकेडमी जो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो गया क्लेमेंट टाउन देहरादून से एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे। अगर लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन में बसाया हुआ एकेडमी है, टोटली विद ग्रीनरी, फुल ऑफ हिली एरियाज़। एक अलग अलग टेरेन है जहाँ पे आर्मी फाउट कर सकती है या फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो आर्मी के जो फोर्स, जिसको आर्मी फोर्स ज्वाइन करनी है उस कैडेट के लिए। साथ में पास में एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ से उन्हें ट्रेन किया जाता है एयरफोर्स ऑफिसर के द्वारा, और अरेबियन सी से भी ज़्यादा दूर नहीं है, जिसके वजह से नेवी के जो कैडेट्स हैं वो काफ़ी बार वहाँ जाके भी थोड़ा बहुत ट्रेन होते रहते हैं। तो ये एक रीज़न है कि एनडीए को बनाया गया, एग्जिस्टेंस किया गया। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं एनडीए के रिगार्डिंग या और भी कुछ आपके सजेशंस हैं, आप ज़रूर कमेंट करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और अगर कोई बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।